कटरिया में किशोरी की मौत के मामले में आया नया मोड़। पिता की तहरीर पर 2 युवकों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज। करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में 16 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पहले जहां इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, वहीं अब मृतका के पिता की तहरीर पर रविवार को गांव के ही 2 युवकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कटरिया गांव निवासी सियाराम शर्मा की बेटी निशा शर्मा बीते 14 अप्रैल की रात घर से निकली और लापता हो गई। परिजनों के अनुसार देर रात तक वापस न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। काफी प्रयासों के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। अगली सुबह धरमपुर जमानिया पक्का पुल के निकट गंगा नदी में किशोरी का शव उतराता मिला, जिससे समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया लोगों ने पुल से कूदकर किशोरी द्वारा जान देने की आशंका जताई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी के डूबने से मौत होने की पुष्टि हुई। हालांकि परिजनों ने इसे संदिग्ध मानते हुए षड्यंत्र के तहत हत्या की आशंका जताई। मृतका के पिता सियाराम शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में गांव के ही हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना की रात दोनों युवक उनके घर के आसपास मौजूद थे और बाद में उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध लगीं। तहरीर में उन्होंने बताया है कि बेटी को रात लगभग 2 बजे मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आया तो लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी थी, जिससे घटना को लेकर शक और गहरा गया। इसके बाद भोर लगभग 5 बजे सियाराम की पत्नी और बेटे लापता बेटी की सहेली प्रीति के घर गए तो उसने भी फोन किया, लेकिन फोन रिसीव कर दूसरी ओर से किसी ने कहा कि जमानिया पुल पर चप्पल, गमछा और मोबाइल पड़ा हुआ है। पुल से नीचे देखने पर शव उतराया हुआ था। पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत के पीछे इन्हीं दोनों युवकों का हाथ है। उन्होंने आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर घटना के बाद से गांव में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़े हैं। प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह ने भी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और निर्दोष को परेशान न करने की मांग की है। इस बाबत थाना प्रभारी संतोष कुमार पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात हैं। रविवार को अपराह्न लगभग 3 बजे उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था कायम है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना घटित हुई है और इसमें लड़की की डेथ बॉडी गंगा जी में मिली है सुबह 5 बजे। पीड़ित परिवार का ऐसा आरोप प्रथम दिन था कि किसी का 2 लोगों का उन्होंने नामजद दिया था। अभिषेक पांडे और हरिओम पांडे ने इनकी हत्या कर दी, गला दबा के गंगा जी में फेंक दिया है। हम लोग भी इस बात पे बहुत ज़्यादा ही दुखित थे और आक्रोशित भी थे इस तरह की घटना से। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें कहीं भी गला दबाने का कोई निशान नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है। सिंपल डेथ ऑफ कॉज उनकी हुई है, मृत्यु का कारण गंगा जी में डूबने की वजह से, पानी में डूबने की वजह से। चूँकि हमारे ही गांव का मामला है, ये भी परिवार हमारा है, विश्वकर्मा परिवार भी और पंडित जी का परिवार भी हमारा ही परिवार है। किसी के साथ अन्याय न हो, इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से बात की कि जो भी सच्ची घटना जो हो वह मुकदमा से पंजीकृत किया जाए। पहले जो तहरीर दी गई थी वो गैंग रेप की दी गई थी, परिजनों की तरफ से, पीड़ित परिजनों की तरफ से गैंग रेप की दी गई थी, गला दबा के हत्या करने की दी गई थी। लेकिन पीएम रिपोर्ट जब हम लोग के संज्ञान में आया, पुलिस ने सीडीआर का अवलोकन किया। हमारी जब बातचीत हुई प्रशासन से तो प्रशासन ने ये चीज़ें स्पष्ट की कि इसकी गला दबा के हत्या नहीं हुई है, ये गलत है। हरिओम पांडे द्वारा यह बताया गया कि लड़की कि आपके घर ही है, हमसे बात हुई है। फिर हरिओम पांडे भी स्वयं भी आए, सभी परिजन मिलकर उसको खोजे, लड़की नहीं मिली। सुबह 5 बजे के आसपास गंगा जी में लड़की की लाश मिली। तो इन्होंने यही एप्लीकेशन कल रात में दिया है कि लड़की की डूबने से ही मौत हुई है, लेकिन डूबने के पीछे का कारण इन लोगों को शंका है, मृत्यु का कारण कि यही दोनों लोग हैं। बाकी अब पुलिस की विवेचना और जांच का विषय है, देखते हैं क्या उसमें होता है। जो सही होगा वो होगा, न इनके साथ अन्याय होगा, न उस परिवार के साथ अन्याय होगा।